दोस्तों, ये मूवी क्रिस गार्डन की ट्रू स्टोरी है जिसमें मुश्किल हालातों से लड़ने और कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाया गया था। इस कहानी की शुरुआत क्रिस को दिखाते हुए होती है। ये एक सेल्समैन था जिसने अपनी जिंदगी की कमाई पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर को खरीदने में खर्च कर दी थी। इन्हें खरीदने के बाद क्रिस को पता चलता है कि ये मशीन अब मार्केट में बिकनी बंद हो गई है। ऐसे में क्रिस को समझ में नहीं आता कि वो इन मशीन्स को कैसे बेचेगा। हालांकि वो बहुत जगह इन्हें बेचने की कोशिश करता भी है, पर कोई इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे ही स्कैनर ना बिकने की वजह से घर का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। क्रिस की बीवी का नाम था लिंडा और इसके बेटे का नाम था क्रिस्टोफर। क्रिस के स्कैनर ना बिकने की वजह से अब सारा बोझ लिंडा के कंधों पर आ गया था, जिस वजह से इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। हालांकि क्रिस सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, पर वो नाकामयाब हो जाता है। क्रिस को महीने में करीब 4 स्कैनर बेचने थे, लेकिन यहाँ तो एक ही बिकना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब क्रिस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है तो रास्ते में वो एक चमचमाती कार से उतरता हुआ एक शख्स देखता है। खुद को कंट्रोल न कर पाने के बाद क्रिस इससे 2 सवाल करता है कि आप क्या करते हैं और ये सब मैनेज कैसे करते हैं। ये शख्स जवाब में बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और बताता है कि मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ। इस खुशी और ऐशो आराम की जिंदगी को देखते हुए क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। जब क्रिस ये बात लिंडा को बताता है तो वो उसका मजाक बनाती है, क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो तय करती है कि वो क्रिस के साथ अपनी लाइफ और खराब नहीं करेगी। ये देखकर क्रिस लिंडा को रोकने की, उसे समझाने की बहुत कोशिश तो करता है, पर लिंडा बेटे को लेकर चली जाती है। अगले दिन क्रिस लिंडा से कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगा। लिंडा की भी बाहर जॉब लग गई थी, इसलिए वो क्रिस्टोफर को क्रिस के पास छोड़ जाती है। अब क्रिस और क्रिस्टोफर एक साथ होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्रिस ने कई महीनों से अपने घर का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए एक दिन इस घर का ओनर उससे आकर पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे अपने घर को पेंट करवाना है, इसलिए अब तुम घर को खाली करो। क्रिस इससे थोड़ा और टाइम मांगता है। इस पर ये ओनर इससे घर पेंट करने के बदले 1 हफ्ता और रहने के लिए कह देता है और यहाँ से चला जाता है। क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए फॉर्म डाल दिया था और अगले दिन उसका इंटरव्यू भी था। रात को जब क्रिस घर पेंट कर रहा होता है तो उसके घर पर पुलिस आ जाती है और इसे अरेस्ट करके ले जाती है। दरअसल पैसे न होने की वजह से क्रिस ने पार्किंग चार्जेस भी नहीं भरे थे, इसलिए उसे अरेस्ट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है। क्रिस की रिक्वेस्ट करने पर उसे बताया जाता है कि तुम सुबह 10 बजे ही यहाँ से जा सकते हो। जैसी सुबह क्रिस जेल से रिहा होता है तो वो सीधा इंटरव्यू के लिए इसी हालत में भागता हुआ जाता है, क्योंकि उसके पास बस के टिकट के पैसे भी नहीं थे। क्रिस बाहर लॉबी में बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करता है और थोड़ी देर में नंबर आने के बाद वो अंदर चला जाता है। शुरुआत में वो इन कपड़ों में जाने में हिचकिचाता है, पर फिर हिम्मत करके वो इंटरव्यू पैनल के सामने जाता है तो वो भी इसे इतने गंदे कपड़ों में देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा बंदा था जो इस हालात में इंटरव्यू के लिए आया था। क्रिस बिना कुछ पूछे इन्हें बताता है कि मैं बाहर आधे घंटे से कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कपड़ों में क्यों आया, लेकिन हकीकत तो यह मैं पिछली रात पार्किंग चार्जेस ना भरने की वजह से बंद था। पूछने पर क्रिस इन्हें बताता है कि मैं 12th पास हूँ और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया था। इस पर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, तो क्रिस बताता है 8। अब 8 में से फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए ये क्रिस से इम्प्रेस नहीं होते हैं। हालांकि क्रिस इन्हें बताता है कि वो नेवी में भी 21 लोग के बीच फर्स्ट आया था। क्रिस को भी लग रहा था कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए वो आखिरी बात कहता है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछा जाता और मुझे उसका जवाब नहीं मालूम होता तो मैं साफ साफ मना कर देता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि उसका जवाब मुझे कैसे ढूंढना है और फिर मैं उसे ढूंढ के ही दम लेता हूँ। क्रिस की ये बात सुन के पैनल उससे खुश हो जाता है। इनमें से सीनियर एक सवाल करता है कि अगर कोई मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आया और मैंने उसे जॉब दे दी तो इसकी क्या वजह है। इस पर क्रिस कहता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। ये जवाब सुन के सब हंसने लगते हैं। क्रिस के सेंस ऑफ ह्यूमर से सब इंप्रेस होकर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पैनल में एक जे नाम का भी शख्स था जिसे क्रिस पहले से जानता था। बाहर निकलते टाइम क्रिस जे से कहता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि मैं ये इंटर्नशिप ज्वाइन करता हूं या नहीं। इस पर जे बड़ी हैरानी से कहता है तुम इतने टाइम से इस जॉब के लिए मेरे पीछे पड़े थे, अब जब तुम सेलेक्ट हो गए तो मना कर रहे हो। दरअसल ये एक इंटर्नशिप थी जिसमें 20 लोग को सेलेक्ट किया गया था और उसमें से जो पास होगा सिर्फ उसे ही जॉब दे दी जाएगी। क्रिस के हालात बहुत खराब है। ऐसे में जॉब को लेकर क्रिस सोच में पड़ जाता है कि क्या इस जॉब को करना सही होगा या नहीं। जे क्रिस से कहता है कि तुम रात भर सोच लो और सुबह मुझे बता देना, वरना मैं तुम्हारी जगह किसी और को जॉब दे दूंगा। क्रिस तय करता है कि वो इंटर्नशिप को करेगा और फिर ये स्कैनर बेचकर अपने 6 महीने का बजट भी सेट कर लेता है और अपने बेटे को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन उसे सरकार की तरफ से लेटर मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि टैक्स ना भरने की वजह से उसके अकाउंट के सभी पैसे गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए हैं। ये पढ़ने के बाद क्रिस बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई भी अच्छा सोर्स नहीं था। इसलिए वो गवर्नमेंट को कॉल भी करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। पैसे न होने की वजह से क्रिस इस घर का रेंट भी नहीं दे पाता है।
और जब एक रात वो अपने बेटे के साथ घर आता है तो देखता है कि घर का डोर लॉक है और उसका सारा सामान जो है वो बाहर पड़ा है। क्रिस सामान उठाता है और अपने बेटे को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के घर जाकर उससे अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन ये दोस्त दरवाजा नहीं खोलता। क्रिस उदास होकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कहाँ जाना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद क्रिस अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और यहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि वो बिना पैसे के कहाँ जाएगा। क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है, हम कहाँ जाएंगे? इस पर क्रिस कहता है, पता नहीं। क्रिस अपने बेटे के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो चीजों को विजुअलाइज करने को कहता है और खेल खेल में उसे लेकर मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में चला जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। क्रिस नीचे पेपर बिछाकर अपने बेटे को गोद में लेकर बैठ जाता है। बाहर से लोग दरवाजा नॉक तो करते हैं पर क्रिस डोर नहीं खोलता और यहाँ अपने आप को बेबस लाचार कंडीशन में देख के रोने लगता है। खैर, रात इसी टॉयलेट में बिताने के बाद क्रिस सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और खुद अपनी जॉब के लिए चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद क्रिस अपने बेटे को लेकर एक चर्च में जाता है ताकि वो यहाँ पर रह सके, लेकिन यहाँ क्रिस को बताया जाता है कि इस चर्च में औरतों और बच्चों को रहने की परमिशन है। इसलिए क्रिस अपने बेटे को लेकर दूसरे चर्च में जाता है जहाँ उसे रात में रहने के लिए जगह मिल जाती है। इस चर्च में सिर्फ लिमिटेड जगह ही थी, इसलिए अगर क्रिस को यहाँ रोजाना रुकना था तो उसे जल्दी आकर लाइन में लगना था। अब क्रिस इसलिए अपनी जॉब का टाइम 7 बजे से 5 बजे तक रखता है, इसलिए वो दिन तक पानी भी नहीं पीता क्योंकि फिर उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्ट होगा, जिस वजह से वो 5 बजे तक काम खत्म करके शेल्टर के लिए लाइन नहीं लगा पाएगा। अब यूं ही क्रिस रोजाना काम करता है। क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर चर्च की लाइन में लग जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। क्रिस के पास अब सिर्फ एक स्कैनर बचा था जिसे वो ठीक करके बेचना चाहता था ताकि कुछ पैसे आ सके। क्रिस एक दिन अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने जाता है, लेकिन अंदर से वो काफी उदास, टूटा हुआ और बेबस महसूस करता है। क्रिस अपने बेटे को भी समझाता है कि किसी को ये मत कहने देना कि तुम किसी काम को कर नहीं सकते, क्योंकि लोग खुद जो काम नहीं कर पाते हैं वो दूसरों से भी यही उम्मीद लगाते हैं कि वो भी नहीं कर सकते। क्रिस अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, इसलिए वो इतनी परेशानियां फेस कर रहा था। क्रिस के पास जो आखिरी स्कैनर बचा था, क्रिस उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है जिसे वो उसे बेचने ही वाला था, लेकिन जब वो इसे चालू करता है तो ये स्कैनर काम नहीं करता। ये देखकर क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि अब तो उसके पास पैसे भी खर्च हो गए थे। इसलिए वो रात को चर्च में ही स्कैनर को चेक करता है। क्रिस को पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो चुका है। क्रिस के पास अब इस पार्ट को खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना खून बेचकर इस पार्ट को खरीदता है और जब मशीन में फिट करता है तो मशीन चलने लगती है। इसके बाद क्रिस इस मशीन को बेचकर पैसे कमाता है। पैसे मिलने की वजह से क्रिस चर्च में ना जाकर एक होटल में रूम लेता है और वहीं दोनों टीवी देखते देखते सो जाते हैं। क्रिस अपनी इंटर्नशिप को लेकर काफी हार्डवर्क करता है और रात में बैठकर पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका एक एग्जाम होने वाला था जिसे पास करके ही उसे जॉब मिलेगी। क्रिस सिर्फ 12th पास था, लेकिन इंटर्नशिप में बाकी लोग काफी पढ़े लिखे थे, इसलिए क्रिस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब एग्जाम का दिन भी आ जाता है जहां क्रिस सबसे पहले एग्जाम को कंप्लीट करके बाहर निकल जाता है क्योंकि उसने काफी अच्छी तैयारी की थी। इसके पीछे ही एक और शख्स भी एग्जाम देकर आ जाता है। ये दोनों एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं। इस शख्स को पता चलता है कि इसने पेपर के पीछे वाले क्वेश्चंस तो किए ही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से एग्जाम रूम की तरफ भागता है जिसका कोई फायदा नहीं था। अब इनके एग्जाम का रिजल्ट का दिन भी आ जाता है जहां इनमें से सिर्फ एक को ही जॉब मिलने वाली थी। सबको एक एक करके बुलाया जाता है और फिर क्रिस का नंबर आता है। ये सब वही थे जिन्होंने क्रिस का इंटरव्यू लिया था। इनमें सीनियर कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। इस पर क्रिस कहता है क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन था। इस पर यह कहता है कि अगर तुम्हें कल भी यही शर्ट पहनकर आनी पड़े तो तुम क्या आना पसंद करोगे? ये सुनकर क्रिस की आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसे अपने पिछली मेहनत याद आ जाती है और क्रिस रोता हुआ इस जॉब के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद हम क्रिस और उसके बेटे को जाते हुए देखते हैं और लास्ट में रियल क्रिस गार्डनर भी दिखाया जाता है जिसने ये सब फेस किया था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।